डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। जी हां, आपने सही सुना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो जगह है जो हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, जहां दुनिया भर के स्मार्ट स्टूडेंट अपने फ्यूचर को शेप देने आते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसने हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट, खासकर हमारे भारतीय स्टूडेंट के ड्रीम पर पानी फेर दिया है। लेकिन ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या कुछ और? जो स्टूडेंट अभी हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा? उनका वीजा कैंसिल हो जाएगा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी कितना स्टूडेंट है? इनमें भारतीय स्टूडेंट कितना है? और हार्वर्ड का इस पर क्या रिएक्शन है? आइए हम इन सारे सवालों को एक एक करके जवाब ढूंढते हैं। पहले समझते हैं कि ये डिसीजन क्या है। ट्रंप गवर्नमेंट के अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कुछ टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी अगर आप इंडिया से है, चाइना से है या कोई अन्य देश से है तो हार्वर्ड में पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो आपका ड्रीम अब अधूरा रह सकता है। लेकिन सवाल है, ये डिसीजन क्यों? ट्रंप का कहना है कि ये अमेरिकन स्टूडेंट को चांस देने और नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। उनका क्लेम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की वजह से अमेरिकन स्टूडेंट को कम अपॉर्चुनिटी मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना सिंपल है क्या? डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर एक और आरोप लगाया गया है कि उसने कई ऐसी विदेशी छात्राओं को एडमिशन दिया है जिनका कैंपस में व्यवहार अमेरिका विरोधी और आतंकवादियों को समर्थन देने वाला रहा है। और हार्वर्ड ने सरकार के उस अनुरोध को नहीं माना जिसमें कहा गया था कि ऐसी विदेशी छात्राओं का रिकॉर्ड दिया जाए जिन पर पिछले 5 वर्षों में हिंसक प्रदर्शन या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग रहा है। चलिए थोड़ा डीप में चलते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये टोटली पॉलिटिक्स मूव है। 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिकन फर्स्ट स्लोगन को और पावरफुली पुश कर रहे हैं। वो अपने वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ अमेरिकन की फिक्र करते हैं। लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? वो स्टूडेंट जो सालों मेहनत करके हार्वर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले भी इमिग्रेशन को टारगेट करने की कोशिश कर चुके हैं। खासकर इंडिया और चाइना जैसे देश के इंटरनेशनल स्टूडेंट उनके टारगेट पर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ वोटर्स का गेम है? इसके पीछे कोई और बड़ा प्लान है? ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो अभी हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बैन सिर्फ न्यू स्टूडेंट को हिट करेगा तो रुक जाइए। मौजूदा इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी ये न्यूज किसी नाइट मेकर से कम नहीं है। ट्रंप की गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि इन स्टूडेंट का क्या होगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि उनका वीजा स्टेटस डेंजर जोन में पड़ सकता है। अगर उनकी पढ़ाई खत्म करने से पहले कोई नया रूल आता है तो हो सकता है उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करना पड़े या उनका लीगल स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। सोचिए, एक इंडियन स्टूडेंट है, मान लो उसका नाम अतुल है। अतुल ने अपने छोटे से शहर से जी क्रैक किया, फिर GRE में टॉप किया और फाइनली हार्वर्ड में एडमिशन ले लिया। उसके पेरेंट ने अपनी सारी सेविंग लगा दी, शायद घर भी गिरवी रख दिया। लेकिन अब ट्रंप की ये डिसीजन अतुल के फ्यूचर पर सवाल उठा रहा है। क्या अतुल अपनी डिग्री पूरी कर पाएगा या उसे इंडिया वापस भेज दिया जाएगा? ये डर सिर्फ अतुल का नहीं है, हजारों स्टूडेंट का ये डर है। ये सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं, उनके पेरेंट, उनके ड्रीम, उनका फ्यूचर सब दांव पर लग चुका है। ट्रंप की गवर्नमेंट को समझना होगा कि ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, लोगों की जिंदगियों पर खतरा है। चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टोटल कितने स्टूडेंट हैं और उनमें से कितने इंटरनेशनल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कितने इंडियन स्टूडेंट हैं। 2024-25 के डेटा के अकॉर्डिंग हार्वर्ड में करीब 25,630 स्टूडेंट हैं और इनमें से लगभग 6,793 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो टोटल स्टूडेंट का 27% है। और इनमें से भारत के 788 स्टूडेंट हैं, चीन के 2126 स्टूडेंट शामिल है। ये स्टूडेंट इंडिया के छोटे शहरों से लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से आते हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिसिन कर रहा है तो कोई आर्ट्स कर रहा है। ये इंडियन स्टूडेंट सिर्फ अपनी मेहनत से हार्वर्ड पहुंचते हैं। वो इंडिया का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन अब ट्रंप का ये बैन उनके ड्रीम पर सवाल उठा रहा है। ये नंबर सिर्फ फिगर्स नहीं, हर उस स्टूडेंट की मेहनत की स्टोरी है जिसने दिन रात पढ़ाई की और अपने फैमिली की उम्मीदें को पूरा किया है। अब सवाल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस डिसीजन पर क्या कर रही है? दोस्तों, हार्वर्ड ने इस बैन की जमकर क्रिटिसाइज किया है। यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे कैंपस का दिल है। वो डाइवर्सिटी और टैलेंट लाते हैं जो हमारे
एजुकेशन को और बेहतर बनाता है। ये बैन हमारे वैल्यूज और ग्लोबल एजुकेशन के खिलाफ है। हार्वर्ड ने साफ साफ कहा है कि वो इस डिसीजन को चैलेंज करेगा। यूनिवर्सिटी ने अपने लीगल एक्सपर्ट की टीम बनाई है जो इस मामले को कोर्ट में ले जा सकती है। साथ ही हार्वर्ड अपने मौजूदा इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए हर पॉसिबल स्टेप ले रहा है, वीजा सपोर्ट से लेकर फंडिंग तक। दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉलिसी का मसला नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट के ड्रीम का सवाल है जो अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए मेहनत करते हैं। ट्रम्प का ये डिसीजन पूरी दुनिया को गलत मैसेज दे रहा है। ये कहता है कि अगर आप अमेरिकन नहीं हैं तो आपकी टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प आप अमेरिकन फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन क्या आप भूल गए कि अमेरिका को ग्रेट बनाने में इंटरनेशनल स्टूडेंट का भी रोल है। हमारे इंडियन स्टूडेंट अपनी मेहनत, अपनी संस्कृति और अपनी स्मार्टनेस से आपके देश को और स्ट्रॉन्ग करते रहे हैं, लेकिन आप उनके ड्रीम्स को क्रश कर रहे हैं। ये नाइंसाफी है। तो दोस्तों, ये थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ट्रम्प के इस न्यू डिसीजन की पूरी स्टोरी। हमने देखा कि कैसे एक पॉलिटिक्स मूव ने हजारों स्टूडेंट के फ्यूचर को रिस्क में डाल दिया है। लेकिन याद रखिए, कोई भी पॉलिसी आपके टैलेंट को रोक नहीं सकता। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प का ये डिसीजन सही है या सिर्फ पॉलिटिक्स है? और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हमें बताइए कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो।